रमेश ने एक बैग 1275 में खरीदा और इसे 15% लाभ पर बेचा, लेकिन इसकी गणना विक्रय मूल्य पर की गई। बैग का विक्रय मूल्य याद करना है, ठीक है ना। तो रमेश ने 1275 में ख़रीदा है और 15% पर बेचा है, तो लाभ बताना है कितने का बेचा होगा, ठीक है ना। और इसकी गणना विक्रय मूल्य पे की गई। इसका मतलब कि जो सेल प्राइस है क्या कि मान लीजिए सेल प्राइस 100 रुपये था, तो उल्टा चलेंगे, वैसे कॉस्ट प्राइस 100 मान के चलते हैं, तो ये वैल्यू उसको पड़ा होगा बैग 85 रुपये का पड़ा होगा, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 25, तो उल्टा चलना है। जनरली हम क्या करते हैं, जब गणना कॉस्ट प्राइस से की जाती है तो हम कॉस्ट प्राइस को क्या लेते हैं 100 मान के चलते हैं। फिर सेल प्राइस में अगर 15% का लाभ होता तो 115 रुपये की बेची होती, लेकिन यहाँ पे ये वाला नहीं है। यहाँ पे ये है क्या है कि गणना विक्रय मूल्य से की गई है, तो सेल प्राइस क्या है, अगर ये 85 की थी तो 100 में बेची। तो देखो अब 85 यूनिट किसके बराबर दिया है, कॉस्ट प्राइस 85 यूनिट दिया है 1275 रुपये के, तो 100 यूनिट आपको निकालना है। देखो 85 यूनिट इसके बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 1275 बटे 85 के, ठीक है। और सेल प्राइस निकालना है, इसलिए जो 100 यूनिट है सेल प्राइस, ये किसके बराबर हो जाएगा 1275 बटे 85 गुणे 100। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। डायरेक्ट किस तरीके से कर सकते थे, डायरेक्ट हमारे पास जो सेल कॉस्ट प्राइस से वैल्यू होती है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, सेल प्राइस जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता है, जब विक्रय मूल्य से गणना होती है तो वो क्या हो जाता है 1 माइनस इस पे परसेंटेज लाभ ऑन सेल प्राइस। तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, तब भी यहीं आ जाएंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 से काट देते हैं, तो हमारे पास 5 से कम 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 17 से कटेगा क्या देखते हैं, 17 एकम 17, ठीक है ना। बच्चे कितने 8, 17 पौन 85, तो 15 गुणे 100 कितना हो जाएगा, ये 15,000 रुपये में उसने बेची। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है ना। तो ये तरीका कॉम्पिटिटिव अप्रोच का होता है, ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो जो आपको सूटेबल लगे उस पर चले जाइए।